क्यों, क्या देख रहा है? मैडम आपने किसी काम के लिए बुलाया था मुझे? बुलाया था, वो कुछ काम है तेरे से। एक काम कर, अंदर आ। अंदर आएगा तभी ना बताऊंगी, बाहर खड़े खड़े पूछता रहता है जब देखो तब। नहीं नहीं मैडम, मैं अंदर नहीं आऊँगा। जो काम है बताइए ना, मैं निपटा देता हूँ, कल चला जाऊँगा। इतना बिजी भी नहीं है तू, बिजनेस नहीं दौड़ रहे तेरे, मामूली सा गार्ड है। और देख, मेरी बात नहीं मानेगा ना, तुझे काम से निकलवा दूंगी। मेरी बात ज्यादा जरूरी है, अंदर आ। बहुत परेशान हूँ, सुन तो ले मैं क्या कहना चाहती हूँ तुझसे। अच्छा देखिए मैडम, ज़्यादा परेशान मत होइए, मैं आ रहा हूँ अंदर। बता दीजिए क्या बात है, आइए मैडम। बताइए मैडम, क्या परेशानी है? आप इतनी बेचैन क्यों हैं? बेचैन हूँ ना मैं, मेरी बेचैनी बस तू ही दूर कर सकता है। तू समझ नहीं रहा मैं कितनी परेशान हूँ, और मेरी परेशानी से खड़े खड़े सॉल्व नहीं होगी। चल बैठ। मैडम देखिए, अभी काम का समय है, अभी मत बैठाइए। लोग हल्ला करेंगे कि गार्ड कहाँ चला गया काम छोड़ के। देख, एक लड़की जब कुछ बोल रही हो ना तो उसको मना नहीं करना चाहिए। और लोग क्या हल्ला करेंगे, लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी करे। तू आ, तू बैठ ना। बता, मैं तुझे कैसी लगती हूँ? अच्छी नहीं लगती क्या? मेरे अंदर कोई कमी है क्या? देखिए मैडम, आप ऐसी बात मुझसे मत कीजिए, ये बात अपने साहब को कीजिए ना। गार्ड से ये बात करना आपको शोभा देता है क्या? देख, अगर मेरा पति इतना अच्छा होता, वो मुझ पे ध्यान देता, तो फिर मैं ये गार्ड से क्यों बोलती, उसको ना बोलती। तुझे पता, जिस दिन से मेरी शादी हुई है ना इस घर से, उस दिन से मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैं क्या अरमान सोचे थे, शादी के बाद यहाँ हनीमून जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी, सब धरा का धरा रह गया। वो जो मेरा पति है ना, उसको सिर्फ काम से प्यार है और पैसे कमाने से मतलब। वो मेरी जवानी, उसके बारे में तो वो ध्यान ही नहीं देता। तू ध्यान देना। देखिए मैडम, मैं आप पे ध्यान दूंगा, लेकिन वैसा ध्यान नहीं दूंगा जैसा पति ध्यान देता है। और अच्छी बात है ना, आपका पति पैसा कमाने के लिए बाहर गया है। अरे तो पति और पत्नी जो होते हैं एक दूसरे का साया होते हैं। आप पत्नी हैं, उसके साथ चले जाइए, आपको गार्ड से ये सब काम करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे ओ, मुझे कोई शौक नहीं है गार्ड से ये सब वो सब कराने का। वो साया, पत्नी को साथ चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है। ये उस गधे को कौन समझाए? ऊपर से गया तो गया, अपनी उस बहन को मेरे ऊपर जासूस की तरह छोड़ गया। ये 10 मिनट किसी से बात कर लो तो गेट के आगे कान गड़ा देती है कि किससे बात कर रही है मेरी भाभी। बॉयफ्रेंड कैसे घंटा बनाऊंगी मैं? अपने पुराने दोस्तों को भी नहीं बुला पाती मैं। और मेरे अंदर जो तड़प है ना, ये बढ़ती ही चली जा रही है। और इस तड़प को तो बुझा सकता हूँ, देखिए मैडम, क्योंकि ना तुझे बहुत एक्सपीरियंस है। देखिए मैडम, आपकी तरफ साहब ही बुझाएंगे, आपकी आग बुझाने की ताकत मुझ में नहीं है। अरे आप इतनी अमीर आदमी हैं, मैं गरीब आदमी हूँ। आपका क्या है? आपके साथ अगर बात मान के आपके साथ मैं कुछ कर भी लूँ और कल किसी को पता चल जाए, आप तो साफ मुकर जाओगे कि ये गार्ड ने मेरे साथ जबरदस्ती किया। अरे देख, तूने कोई मेरे से जबरदस्ती नहीं करी, ये तो मैं तुझे खुद करने के लिए बोल रही हूँ। और इसमें तू मेरे फ्लैट के अंदर है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगी, गुपचुप गुपचुप। और जब गुपचुप गुपचुप बातें होंगी तो बाहर क्या घंटा किसी को कुछ पता चलेगा? मैडम, ये इस तरह का जो गुपचुप बात है ना, ये कभी छिपता नहीं है। आज नहीं तो कल आपके ननद को पता चल जाएगी, फिर ननद आपके पति को बता देगी, और पति आपको घर से निकाल देगा और मुझे नौकरी से। मैडम देखो, मुझे धोबी का कुत्ता मत बनाओ। ऐसा ना हो कि ये सब कांड करके ना मैं घर का रहूँ ना घाट का रहूँ। मेरी परिस्थिति समझो मैडम। अरे तेरी परिस्थिति तो समझ रही हूँ मैं, तू भी मेरी तरह कितने दिनों से बिना खाना खाए बैठा हुआ है ना। तेरी बीवी वहाँ गाँव में, अरे वो तो बूढ़ी भी हो गई होगी, क्या ही तेरे को संतुष्ट करेगी। देख, तू मेरी बात मान ले, सब तरफ से तुझे राजा बना दूंगी, पैसों से भी प्यार से भी। चला, प्यार करते हैं, प्यार। देखिए मैडम, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, और अपनी पत्नी को धोखा देके किसी भी पराई नार से मैं प्रेम प्रसंग नहीं कर सकता हूँ। तो आप अपना ये तिरिया चरित्र
अरे पड़ोसी को दिखाइए, दूसरे गार्ड को दिखाइए, लेकिन मैं आपके झांसे में नहीं आने वाला हूँ। मैं चलता हूँ मैडम। ठीक है, तू जा और अपना बोरिया बिस्तरा भी सब पैक करके ले जा यहाँ से। निकाल दिया तुझे, निकाल दिया, जा। मैडम ऐसा मत करो, अगर आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो मेरा परिवार बच्चा क्या होगा, उसका भरण पोषण कैसे चलेगा? देखा, इतनी देर से जब मैं कह रही हूँ छोटी सी चीज़ है, मेरी बात मान ले, तुझे भी सुख मिलता रहेगा, मुझे भी सुख मिलता रहेगा, और घर की बात घर में ही रह जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और तेरी सैलरी भी बढ़ा दूँगी। चल अब एक काम कर, जो मैं कर रही हूँ उसमें बस साथ देता जा। आप मैडम जी लेकिन ये सही नहीं है। भाभी, अच्छा हुआ बाड़ी तू टाइम पे आ गई। देखना ये गार्ड आके ना मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। बस कीजिए भाभी, अब बकवास बंद कीजिए, आपका असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। ये क्या बोल रही है तू? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। आपको पता है जो आप ये हरकतें कर रहे हो ना गार्ड अंकल के साथ में, वो मुझे पहले से ही बता चुके हैं। मैडम मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जब आप ऑफिस चली जाती हैं तब आपकी भाभी कोई न कोई बहाना बना के मुझे घर में बुलाती है और मुझे वो हरकत करने को बोलती हैं जो पति अपनी पत्नी के साथ करता है। बस कीजिए काका, आप कुछ भी बोले जा रहे हो, और मैं अपनी भाभी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। वो बहुत प्यार करती हैं भैया से और उन्हें वो चीट नहीं कर सकती। देखिए मैं आपकी भाभी को यही बात समझा समझा के थक गया हूँ कि उनका प्यार उनके पति के लिए है, न कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए, लेकिन आपकी भाभी बात ही नहीं मानती है। आज तो पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बस कीजिए काका, बस कीजिए। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ और आप इतने सालों से हमारे पास काम कर रहे हो, बस इसलिए चुप हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे, वो भी हमारे परिवार के बारे में। और मैं अपनी भाभी के बारे में तो एक लफ्ज नहीं सुन सकती, वो ऐसी कभी नहीं हो सकती। और मेरी भाभी ना बहुत अच्छी है। मैं जानता हूँ मालकिन कि आप अपनी भाभी की तरफदारी करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड की नहीं सुनेंगे, लेकिन एक बार मेरी बात पे भरोसा करके देखिए ना। एक काम कीजिए, आज आप ऑफिस मत जाइए, घर से जरूर निकलिए ऑफिस के बहाने, लेकिन आप बाहर इंतजार कीजिएगा। और जब आपकी भाभी मुझे घर में बुलाएंगे ना, तब आप पीछे पीछे आके देखिएगा कि आपकी भाभी का बर्ताव कैसा है सिक्योरिटी गार्ड के साथ। और मैं आपकी बात पे भरोसा कैसे करूं और क्यों करूं? मतलब मैं अपनी भाभी पे शक करूं, आप ये चाहते हो? चाहता नहीं हूँ मैडम, मैं सिर्फ आपके सामने सच्चाई लाना चाहता हूँ। आप एक बार मेरी बात तो मान लो, नहीं तो कल को कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा ना तो आपके खानदान का इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। बस कीजिए काका, अगर मैं चाहूँ ना तो भैया को एक कॉल करके और आपको जॉब से निकलवा सकती हूँ। बट कोई नहीं, मुझे अपनी भाभी पे ना ट्रस्ट है और मैं जानती हूँ कि मेरी भाभी बहुत सही है। और अगर तुम गलती से भी गलत निकले ना तो जॉब तो जाएगी और साथ में आप जेल भी जाओगे। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिएगा, लेकिन आज मेरी बात मान लीजिए, ऑफिस नहीं जाइए, आज अपनी भाभी की करतूत देखिए। ठीक है, अब जाइए। ये क्या बोल रहा है गार्ड? मेरी भाभी तो बहुत सही है और मेरी भाभी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। चलो इसके कहने पे बोल रही थी, मुझे तो पता ही है मेरी भाभी कितनी सही है। अरे मैं तो उन पे भरोसा ही नहीं कर रही थी, बट मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्रस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा था कि मेरी भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती, गार्ड अंकल ही गलत होंगे। और आज अगर मैं उनकी बात नहीं मानती ना तो मैं तो अपनी भाभी को सती सावित्री समझती होती, और मेरी भाभी पीठ पीछे ये गुल खिला रही है, वो भी गार्ड के साथ में। कभी आपने सोचा कि भैया को अगर आपकी इन चीज़ों का पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? वो आपसे इतना प्यार करते हैं ना, आपके चक्कर में वो बाहर जॉब कर रहे हैं और आप उनके पीठ पीछे उन्हें चीट कर रही हो। थोड़ी सी तो शर्म करनी चाहिए थी आपको। दिल तो कर रहा है कि अभी मैं भैया को कॉल लगा के आपकी इन हरकतों के बारे में अभी बता दूं। नहीं, अपने भैया को ये सब कुछ मत बताना, वो मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उनको ये सब पता चला ना तो वो टूट जाएंगे और वो मुझे डिवोर्स दे देंगे, और उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगी? देखो तुम एक लड़की हो और समझ सकती हो, देखो मुझे माफ़ कर दो। भाभी आपने एक गुनाह किया है, कोई छोटी मोटी गलती नहीं जो मैं माफ़ कर दूं। और मैं तो सबको गर्व से कहती थी कि मेरी भाभी जैसी ना सबकी भाभी हो, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी इतनी ज़्यादा, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो भाभी कहने में भी शर्म आ रही है। ये तो शुक्र गार्ड अंकल का था कि उन्होंने मुझे सच्चाई पहले बता दी, और ना वो आज मुझे बताते ना मुझे आपकी सच्चाई पता चलती। थैंक यू गार्ड अंकल, आज आपने हमारे घर की इज्जत बचा ली, वरना हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जानी थी। ठीक है मैडम, आप थैंक यू मत बोलिए,
मैंने तो बस अपने नमक का फर्ज अदा किया है। आपने जो भी किया ना हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा किया। इस चीज़ के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। आप जाइए अपनी ड्यूटी कीजिए और आगे से आपको कभी भी ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप आराम से अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। ठीक है मैडम। अरे भाभी कुछ तो शर्म की होती। क्या जिनके पति बाहर जॉब करते हैं क्या उनकी वाइफ सारी ऐसी ही हरकतें करती है क्या? बाहर जाके मुंह मारती है? अरे कितना ट्रस्ट करते हैं भैया आप पे, वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। अब थोड़ी सी तो उनकी तो सोची होती। चलो आपको परिवार की परवाह नहीं है, भैया की तो चिंता होनी चाहिए थी ना। पता है आज अगर घर टूटने का डर नहीं होता ना तो अब तक मैं भैया को सारी चीज़ें बता दी होती मैंने। आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और मैं भाभी आपकी ये आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रही हूँ। अगर आगे से मुझे कुछ भी सुनने या देखने को मिला ना तो मैं आपसे नहीं सीधा भैया से बात करूँगी। आई बात समझ में?